गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये आपकी 28 दिसंबर की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 25 है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। और ये वाली वर्कशीट आपकी जो लास्ट वर्कशीट आई थी उसी का पार्ट है, हास्यकरण की समझ 2। अल्पसंख्यक और हास्यकरण आपका ये टॉपिक है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब जिनकी संख्या। वह समुदाय या अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक या भाषा की संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले क्या होता है? कम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कोई समुदाय या तो धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे क्या हो, उनकी आबादी कम हो बाकी जनता के मुकाबले। ये केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों को सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। मतलब इनकी सिर्फ संख्या कम नहीं है, इन लोगों को जो है उतने रिसोर्स नहीं मिल पाते। ये लोग जो है सत्ता यानी कि पढ़ लिख कर एक तरह से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, सत्ता तक नहीं पहुंच पाते जितना बाकी लोगों तक जो है इनकी पहुंच होती है। तथा साथ ही इन्हें अपनी सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है। इनको क्या करना है? अपनी संस्कृति को, अपनी जो सामाजिक स्तर है उसको भी एज इट इज़ बनाए रखना है। बहुसंख्यक यानी बहुत संख्या वाले जो लोग हैं, अधिक आबादी वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। जैसे आप क्लास का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि क्लास में एक ग्रुप के बच्चे ज़्यादा हैं, दूसरे ग्रुप के बच्चे कम हैं। आप किसी भी आधार पे बांट सकते हो उस क्लास को। सेक्शन स्कूल के आधार पे ले लो, सेक्शन एक सेक्शन ज़्यादा है, इंग्लिश मीडियम बच्चे कम हैं, तो इस आधार पे ले सकते हो। तो जो अधिक वाला समुदाय होगा वो क्या करेगा? ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा, हर चीज़ को क्या करेगा? अपने कंट्रोल में चाहेगा, है ना। तो वही चीज़ जो है इनके साथ भी होती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए यानी कि पीछे खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को क्या करना चाहिए? बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। उनको बचाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई वो उनका भी स्टेटस बना रहे समाज में, उनको भी ऐसी प्रावधानों की ज़रूरत है। तो हमारे संविधान ने जो है ऐसी व्यवस्था की है। हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता है, कोई भी धर्म उसका है, किसी भी जाति का है, किसी भी समुदाय का है, वो बेटा क्या है? कानून की नज़र में समान है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में किसकी अहम भूमिका होती है? आपने पढ़ रखा है ये, न्यायपालिका। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तब तो वह कहाँ जा सकता है? अदालत में जा सकता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मुसलमान और हास्यकरण। अभी तक अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो रही थी। अल्पसंख्यक समुदाय जो भारत में है वो है एक मुसलमान। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाएं मतलब रोटी, कपड़ा और मकान और एजुकेशन और साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदायों के मुकाबले क्या है बेटा? कमज़ोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति, जो कि 2005 में बनाई गई थी, उसके रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो हाशियाई समुदाय हैं उनसे मिलती जुलती है। अनुसूचित जाति कौन सी? जो आपके समाज में जिनको स्केड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया है, और स्केड्यूल ट्राइब्स जो जंगलों में रहते हैं, अलग थलग हैं लोगों से, वो।
दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव करने का बहाना बन जाती है और कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग जो है, सब लोग ये जो निशानियाँ बताएं इन्हीं आधार पे हम उनको पहचानने की कोशिश करते हैं, उनको समाज से अलग समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निष्कर्ष। निष्कर्ष से हम देख लेते हैं क्या हमें कंक्लूजन हमें समझ में आया। हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जोड़ा गया है। हास्यकरण का मतलब क्या है, किसी चीज़ की कमी होना, पहले से किसी के बारे में एक तरह से विचार बना लेना, और शक्तिहीनता, शक्ति ना होना। इससे देखा गया है हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। हास्यकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा एवं अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। इसीलिए संविधान ने जो है उनको बराबर का जो है हिस्सा या समानता जो है प्रावधान ऐसा संविधान में बताया गया। ये आपकी वर्कशीट थी बेटा। अब आपको करनी है एक्टिविटी क्या करनी है, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता होगा और एक चित्र भी बनाना है। इतना कुछ आपको समझ में आया, उसको कल्पना करके आपको जो है चित्र बनाकर अपनी कॉपी में कलर भर के दिखाना है और इसके अलावा आपको लिखना भी है उनका जीवन कैसा होता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। अल्पसंख्यक आपको जैसे अभी बताया, अल्प मतलब कम और संख्यक मतलब संख्या। वह समुदाय जो है जो कम संख्या में, ये देखो, धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले क्या है, इनकी संख्या कम है। और बहुसंख्यक जिनकी संख्या जो है ज़्यादा होती है वो होते हैं आपके बहुसंख्यक। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आपको पता है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा, क्योंकि जो छोटे आकार वाले समुदाय हैं वो एक तरह से उन तक सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती, सत्ता और संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं होती। इसी तरह वो जो है अपना सामाजिक स्तर और संस्कृति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन उनको ये सब नहीं मिलता, इसीलिए जो है उनका हनन भी होता है। इसीलिए क्या करने की ज़रूरत है, उनकी सुरक्षा करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बनते हैं। तो किसी भी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको जो है बेसिक फैसिलिटीज़, आपने पढ़ा था, बेसिक फैसिलिटीज़ मतलब आधारभूत या मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता और सरकारी नौकरी, या उनको जो है इस अपने क्या बोलेंगे विकास के लिए सही संसाधन नहीं मिल पाते, उपयुक्त संसाधन नहीं मिल पाते। इसीलिए कोई भी समुदाय जो है हाशियाई समुदाय बन जाता है, और उसमें से एक एग्जांपल है आपका मुसलमान, और आपके ये जो ट्राइब्स होते हैं आदिवासी, ये भी इसी में काउंट होते हैं। ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन, हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। तो हाशियाई लोगों का जो विकास है वो कैसे संभव हो सकता है कि उन लोगों को जो है आपका जो मेन बहुसंख्यक समाज है उसमें मिलाकर चलें, उन लोगों के विकास का भी ध्यान रखें, और जो वर्चस्व ना होने दें एक समाज का, या एक बहुसंख्यक जो समुदाय है उसका समाज में वर्चस्व ना हो। सभी को सुरक्षा की ज़रूरत है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है इनका विकास संभव है और ये भी आगे बढ़ सकते हैं। और कोविड के संदर्भ में बेटा लगातार अपने हाथों को धोएं और साबुन और पानी से हाथ को धोएं, बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, 2 गज़ की दूरी बनाए रखें, और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा।
थैंक यू।